हो गए। पता है, मामूली सा बुखार है, अपने आप उतर जाएगा। बापू के लिए भी आप यही कहते थे। तो क्या करें? दवा लाएं या आटा लाएं? भूखे पेट तो दवा भी नहीं खाई जाती ना। हम गरीबों का बीमार पड़ना भी गुनाह है। क्या कर रहा है? हैं? तू जिस घर में पैदा हुआ है ना, वहां बच्चे गुब्बारे से खेलते नहीं है, बेचते हैं। क्या दीदी के साथ पढ़ाई कर। कितने दिन से वाले हो? इसका स्कूल जाना जरूरी है। क्या इलाज? थोड़ा सा दर्द है अब्बा, अभी ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी करो। चलो ये लीजिए, वो अम्मा की दवा लेते आना। सुनो, किसी बच्चे से कोई लड़ाई वड़ाई मत करना। अरे तुम्हारी शिकायत बहुत आती है मुझे, बहुत बदमाशी करती है। हाँ, छुट्टी के बाद सीधे घर चले आना, बाहर की कोई चीज़ मत खा लेना। पर पापा पैसे कहाँ हैं? मेरे पास तो हैं, आज दादी की दवाई लेकर के आऊँगा। चल। शांति, शांति पानी। घबराने की जरूरत नहीं,
अपेंडिक्स का दर्द है, मामूली सा ऑपरेशन है, मगर जल्दी करवाना होगा। कुल मिलाकर 11,000 रुपये का खर्चा आएगा। आप चुप कीजिए डॉक्टर साहब, हमारे पास तो 1100 रुपए भी नहीं है। कुछ तो दया कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, फिलहाल आप 5,000 रुपये काउंटर पे जमा करवा दीजिए, बाकी के पैसे आप 2-3 दिन में जमा करवा सकते हैं। जी चलो। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे शांति भाभी, आप यहाँ? जी वो इनका ऑपरेशन है ना, तो डॉक्टर साहब ने बोला है कुछ पैसा जमा करना है, तो मैं जरा। अरे तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? जी वो याद नहीं है मैं आपके गांव आया था, जिंदगी स्मार्ट। सुनो 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 जरा ध्यान से सुनो। परिवार की अच्छी सेहत के लिए स्वास्थ्य बीमा को चुनो। जी हाँ, सरकार और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लेकर आए हैं केवल बीपीएल परिवारों के लिए। जी हाँ, केवल बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इस सरकारी योजना के अंतर्गत केवल 30 रुपए देकर आप करवा सकते हैं अपने परिवार के 5 सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा, और बदले में आपको मिलेगा एक स्मार्ट कार्ड। क्या मिलेगा? स्मार्ट कार्ड। इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से बिना कोई भुगतान किए, जी हाँ, बिना कोई भुगतान किए आप पा सकते हैं 30,000 रुपयों तक का इलाज और दवा करा सकते हैं, और वो भी सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट। बिरजू आप ही हैं? हाँ जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम लोग आए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की ओर से। तो सरकार और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कल आपके साथ बांटेंगे आपकी जिंदगी को स्मार्ट बनाने के कुछ नुस्खे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कल आप लोग नामांकन केंद्र पर आइए। भाई साहब ये बीमा वीमा तो पूरा अमीरों लोगों का चूचलो है, अब हम गरीबों का नहीं। हम तो गरीब आदमी हैं, यहाँ रोज के खाने का जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। 30 रुपए, केवल 30 रुपए भरकर आपको मिलता है अपने परिवार के लिए पूरे 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा, जिसमें आपके परिवार के किन्हीं भी 5 सदस्यों का मुफ्त इलाज होता है 30,000 रुपए तक। भाई साहब ये बात हमारे समझ में नहीं आई। हम 30 रुपया भरेंगे तो कोई 30,000 का मुफ्त इलाज हमारा क्यों करेगा? अरे नहीं नहीं बिरजू भैया, सरकार और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ये कोशिश है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला कोई भी परिवार बीमारी की मार से और कमजोर ना हो जाए। इसीलिए ये योजना केवल बीपीएल परिवारों के लिए है, यानी कि केवल गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए, समझे? हाँ लेकिन भाई साहब वो इलाज तो शहर में जाके करना पड़ेगा। नहीं 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 बहन जी, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कई सारे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल आते हैं। हाँ, तो जो भी आपके गांव के नजदीक हो वहां जाओ, इलाज करा लो। तो बिरजू भैया कल आप लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के काउंटर पर जरूर आना और केवल 30 रुपए भरकर अपना स्मार्ट कार्ड जरूर बनवाना। और आपके परिवार में कौन कौन है? हम अम्मा हैं, वो बच्चे हैं 2। ये तो आप कल 5 लोग हमारे स्वास्थ्य बीमा योजना के काउंटर पर आइए और सारी जानकारी लीजिए। सुनो, घर में 30 रुपए है और हमारे पास कुछ, देखो इसमें इतना है, बाकी रखो, देखते हैं। अच्छा भैया कल आएंगे हम लोग, देखते हैं। अच्छा बिरजू भैया, ठीक है। आपको तुरंत स्वास्थ्य बीमा कार्ड मिल जाएगा। अरे वाह वाह बिरजू भैया, आप लोग आ गए। अरे वाह, आप तो अपने 5 सदस्यों को भी साथ लेकर आए हैं। भाई साहब वो 30 रुपए भी लेके आए हैं। और हाँ जी, ये हमारे पड़ोसी है तो उन्हें भी साथ लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, तो पड़ोसियों का नाम भी मैं लिस्ट में चेक कर लेता हूँ। बस अब इस शुभ काम में देरी नहीं करते हैं, आप लोग आ जाइए लाइन में। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, मेरी घरवाली मायके गई हुई, उसका स्मार्ट कार्ड कैसे बनेगा? आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी आप फिलहाल यहाँ पर आए हैं तो आप अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिए, और उसके बाद जब भी आपकी घरवाली मायके से लौटती हैं तो आप उनको लेकर के डीके ऑफिस चले जाइएगा और जाकर के उनका नाम भी स्मार्ट कार्ड में
जुड़वा लीजिएगा। हाँ भाई मेरे नाम पे कोई और इलाज कराने पहुंच गया तो? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक स्मार्ट कार्ड। देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि परिवार की मुखिया की फोटो के साथ साथ बाकी 4 सदस्यों की फोटो भी एक चिप के अंदर स्टोर रहती है। ठीक है ना? साथ ही साथ मुखिया के उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, बाकी सदस्यों के भी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। तो मतलब ये बात एकदम असंभव है कि आपका नाम बता के कोई दूसरा कार्ड यूज करे। ठीक है? तो अब आप लोग आइए लाइन में और जल्दी से अपना अपना कार्ड बनवाइए। आ जाइए। अच्छा हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अस्पताल में जाते हैं तो इस स्मार्ट कार्ड का प्रयोग आप केवल अपने सामने ही करवाइएगा। अब ये देखिए, ये चाचा है। चाचा, अब इनकी उम्र को देखिए। अब इनके लिए मैं खास तौर पर आप सबको बता दूं, किसी भी उम्र का इंसान इस बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। तो चलिए फिर शुभ काम की शुरुआत तुरंत करते हैं। आप लोग भी आ जाइए लाइन में। आइए। क्या हुआ? अम्मा ये अस्पताल में है। हाँ? वही पुराना दर्द। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत खड़ी कर दी तूने? हम गरीबों के ऊपर ये सब मुसीबत क्यों आती है? अरे तू क्या ढूंढ रही है वहाँ? अरे कुछ तो कुछ कर। वो तो बेचारा अस्पताल में पड़ा है और तू क्या ढूंढ रही है उधर? डॉक्टर साहब, मैं ये कुछ देखिए। अरे तो आपके पास भी स्मार्ट कार्ड है। अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। बिरजू का इलाज अब एकदम मुफ्त में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप घबराइए। अम्मा जी, आप इतने बुखार में यहाँ? अरे बेटा अस्पताल में हो तो माँ कैसे घर रह सकती है? आपको तो वाकई तेज में बुखार है। हाँ डॉक्टर साहब, इन्हें कई दिनों से तेज बुखार है, लेकिन इस स्मार्ट कार्ड में तो भर्ती होने के बाद में ही मुफ्त इलाज होता है ना? अरे नहीं बहन जी, दरअसल स्मार्ट कार्ड के द्वारा ओपीडी में भी मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। यानी कि अगर आप बिना भर्ती हुए डॉक्टर से इलाज करवा कर चले जाते हैं तो भी उसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अब आईपीडी यानी कि जब भी आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ ओपीडी यानी जब भी आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप सिर्फ डॉक्टर से सलाह और दवाएं लेकर वापस जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसका भी इलाज स्मार्ट कार्ड के द्वारा मुफ्त में हो जाता है। सही कहा डॉक्टर साहब आपने, शायद मुझे ही ठीक से एक एक बात सुननी चाहिए थी। तो मैं दादी को दवाइयाँ दे देता हूँ, आप उन्हें खिला दीजिएगा, शाम तक भली चंगी हो जाएगी। जी शुक्रिया। और हाँ, एक जरूरी सलाह, जैसे ही किसी बीमारी के बारे में मालूम पड़े, उसके लक्षण दिखाई दे, उसका फौरन इलाज करवाइए, वरना बीमारी और खर्चा दोनों साथ साथ बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी है ना, उसे 1 हफ्ते से खांसी है, क्या उसका इलाज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा ये लीजिए, बाहर जाकर इस स्मार्ट कार्ड के द्वारा पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है? और नर्स ने ऑपरेशन टेबल लेके
रुपए में स्वस्थ परिवार, 30 रुपए में स्वस्थ परिवार, एक योजना पहली बार, 30 रुपए में स्वस्थ परिवार। अम्मा पापा संग 3 बच्चों को, यदि कोई बीमारी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में है सुविधा। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 3 दिन बाद आके दिखा जाना। और हाँ, अगले 5 दिनों तक इनका जो भी इलाज होगा उस खर्चे का भुगतान भी स्मार्ट कार्ड के द्वारा हो जाएगा। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ध्यान रखना अपना। जो भी दवाई होगी एक योजना पहली बार, 30 रुपए में स्वस्थ परिवार। अम्मा पापा संग 3 बच्चों को, यदि कोई बीमारी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में है। अरे अम्मा, बुखार कैसा है तेरा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसे है? अरे मैं तो एकदम स्मार्ट हूँ अम्मा। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ। ऑपरेशन तो हो गया। स्मार्ट कार्ड से? हाँ अम्मा, स्मार्ट कार्ड से पूरा इलाज हो गया और हमारी जेब से एक भी पैसा नहीं गया। सचमुच? हम गरीबों के लिए तो वरदान है ये स्मार्ट कार्ड, लेकिन अभी अगला दवाई का खर्चा? अरे अम्मा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगले 5 दिन जो भी खर्चा होगा वो भी स्मार्ट कार्ड से ही होगा। सच? सुना है तुम्हारा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ? हुआ ना, सिर्फ 30 रुपया। अच्छा, स्मार्ट कार्ड तो मेरे पास भी है, लेकिन मेरी बीमारी तो बहुत पुरानी है ना। अरे भैया रामलाल, ऐसा है, तुम्हारी बीमारी जो स्मार्ट कार्ड लेने से पहले की भी हो ना, उसका भी इलाज स्मार्ट कार्ड से हो जाता है। अच्छा? हाँ, इसलिए कहा जाता है भैया, जब भी कोई ज्ञान की बातें सुनाई जाए तो ध्यान से सुनना चाहिए। तो ऐसी ना जाने कितनी बीमारियों का इलाज इस स्मार्ट कार्ड के द्वारा कराया जा सकता है। तो अब आप देर मत करिए, आज ही अपने गांव के प्रधान या बीडीओ साहब से संपर्क करिए और अपना RSBY स्मार्ट कार्ड प्राप्त करिए। 30 रुपए में स्वस्थ परिवार, 30 रुपए में स्वस्थ परिवार, एक योजना पहली बार, 30 रुपए में स्वस्थ परिवार।